अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब हम देखेंगे कि कैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो किसी भी एटम और एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड में इफेक्ट होता है, उस पर क्या असर होता है। ठीक है, क्या मतलब कि कौन सी चेंजेस उसमें आती हैं एटॉमिक रेडियस में, पीरियड में और ग्रुप में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ जो केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया था, जिनमें उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में। जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप कहा गया था और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको कॉलम कहा गया था। तो आइए हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे इफेक्ट होता है पीरियड में भी और ग्रुप में भी। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये चीज समझना जरूरी है कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन की तरफ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये आप इधर देखें फिगर में, साइज ऑफ एटम में, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से शो किया गया ये है न्यूक्लियस। क्योंकि आप जानते हैं हम किसी भी एटम का अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें, सबसे पहले सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो रेड कलर में है ये इसका शेल है और ये ब्लैक में जो है वो इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके किसी भी शेल तक का जो डिस्टेंस होगा किसी एटम का, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके किसी भी शेल तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो इस पे इफेक्ट क्या होता है ग्रुप में, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है किसी एटम का वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप इधर देख लें, हम फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे जो कि स्टार्ट होता है हाइड्रोजन में। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ शेल्स भी क्या है, सिर्फ 1, जो कि ये है रेड में आपको शो किया गया। अगर हम लिथियम की बात करें उसका एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, उसमें एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2। एक रेड कलर में आपको ये देखे शो किया गया और एक आपको ग्रीन में शो किया गया है। अगर हम सोडियम की तरफ चलते तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, 3। यानी कि फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 एंड जो लास्ट वन थर्ड आपको कलर में शो किया गया उसमें उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसी तरह पोटाशियम की बात करते हैं उसका एटॉमिक नंबर 19 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल्स जो हैं वो उसमें 4 हैं, जो कि फोर्थ वन आपको इधर ब्लू से शो किया गया है। तो नीचे आ जाए, इस फिगर की तरफ देखिए। अब आप जो है वो अगर इधर फिगर में बिल्कुल गौर से इसी फिगर को भी आप देखेंगे, ये न्यूक्लियस से सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सिर्फ ये है एटम का साइज, ठीक है। जब लिथियम की बात करते हैं तो उसमें एक शेल का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एक शेल उसमें इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं उसमें फिर एक शेल का एडिशन हो रही है और पोटाशियम में अगेन एक शेल ऐड हो रहा है, मतलब 1 2 3 4। अगर आप देखें, अगर टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का, तो एटॉमिक जो है वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस आप कह लें वो भी क्या हो रहा है, इन टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपने देखा ना, पहले 1 शेल था, फिर सेकंड ऐड हुआ, देन थर्ड और फोर्थ। तो ये न्यूक्लियस से लेके आप देखें फर्स्ट शेल का डिस्टेंस कितना होगा, सेकंड तक का कितना है, थर्ड तक का एंड फोर्थ तक का। यानी कि ये बात तो क्लियर हो जाती है हमें कि डिस्टेंस जो है वो टॉप टू बॉटम किसी भी एटम का इंक्रीज करता है। अब हम इनके रीजंस की तरफ चलते हैं कि क्यों इंक्रीज करता है। अब हम रीजंस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट वन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। यस ऑफ कोर्स, देखिए अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 11 है एंड पोटेशियम के पास कितने हैं, 19 है। इसी वजह से एक एक शेल का भी इजाफा हो रहा है। एंड सेकेंड वन, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज आल्सो, यू कैन सी, ठीक है, हेयर यू कैन सी हियर के कैसे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। एंड थर्ड वन इज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। सो व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि आप एक शॉप पर गए हैं सपोज चीज लेने के लिए, ठीक है, कुछ भी, वहां पे एक ही दुकानदार है। अगर तो आप वहां पे 2-3 बंदे खड़े हैं तो वो इजीली आप पर नजर रख सकेगा ताकि आप लोग जो है वहां से उसकी कोई चीज उठाकर भागे ना, चोरी ना करें, ठीक है। और अगर आप वहां पे 2-3 की बजाय आप लोग 10 बंदे हैं या 15 बंदे हैं तो उसकी जो है वो लास्ट वाले इंसान तक उसका इतना ध्यान वो नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे आप इजीली वो नहीं रख सकता ध्यान एंड तक, और एंड वाला बंदा आसानी से जो है वो आप वहां से कोई भी चीज उठा के गायब हो सकता है, उसकी कोई भी चीज चुरा सकता है। तो यानी उस आदमी का होल्ड जो है वो एंड तक 15th वन जो कोई लोग भी वहां पे हैं उन तक 15वें आदमी तक जो है वो उसका ध्यान नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह आप अब ये नीचे वाली फिगर से देखें कि ये हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो ये है हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं,
ठीक है, एक ये इसके और एक ये इसके, सेकंड फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में इसके क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के पास कहाँ, सिर्फ इस न्यूक्लियस का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे होल्ड है और पूरी अट्रैक्शन है इसके ऊपर, पूरी तवज्जो है न्यूक्लियस के इस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं हुआ। बेशक 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसमें इजाफा हुआ है मगर वो बिल्कुल पास है। मगर अगर हम सोडियम के केस में देखें तो हाइड्रोजन के पास पहले शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकंड शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और एंड वाले शेल में क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो इन दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 8 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस का होल्ड इस एंड वाले इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा नहीं है, ना ही इसकी जो है ज्यादा तवज्जो उस इलेक्ट्रॉन की तरफ है। क्यों? क्योंकि दरमियान में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये इजीली जो है इसको इस पे इसका होल्ड है इस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देगा। मगर सोडियम के केस में देखेंगे 10 और इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हुआ है ये उसको शील्ड कर रहे हैं, यानी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस लास्ट वन वाले इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 15 बंदे खड़े होंगे तो दुकानदार का एंड वाले बंदे तक ध्यान जो है वो इतना नहीं होगा जितना कि आगे वाले इंसानों पर होगा। इसी तरह जैसे जैसे दरमियान में आदमी इंक्रीज होते जाएंगे, लास्ट वालों पर उसकी नजर जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी, उसका ध्यान उतना ही कम होता जाएगा, वो चाह कर भी एंड तक अपनी नजर नहीं रख पाता। तो एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखें एक ही शेल है, उसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, दोबारा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर उसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, बल्कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट तब इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, एक न्यूक्लियस है, उसके पास शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कैसे हो रहा है कि यहाँ पे एक सेकंड वाला शेल भी आया। फर्स्ट शेल था सिर्फ हाइड्रोजन के केस में, यहाँ पे हमारे पास सेकंड शेल भी आया है, और सोडियम के केस में हमारे पास देखो थर्ड शेल आया है। ठीक है, तो इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा कब, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है नंबर। तो शील्डिंग इफेक्ट कब इंक्रीज होगा, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस का ग्रुप में क्या इफेक्ट है। अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस का पीरियड में क्या इफेक्ट है। तो पीरियड में इसका क्या इफेक्ट है देखते हैं, वन बाय वन उनकी रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा जो है वो क्यों है। तो आइए देखिए, जो इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड ग्रुप में हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, मगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हालांकि अगर आप देखा जाए तो हम सेकंड पीरियड से शुरू करते हैं। इसका पहला एलिमेंट क्या है, लिथियम है, सेकंड बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, ठीक है, एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और अगर आप ये नीचे वाली फिगर में आए देखें, इधर एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो लिथियम का 3 है, फ्लोरीन का क्या है 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मगर यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमने तो अभी पढ़ा था ना कि ग्रुप में अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज भी जो था वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज किया था एलिमेंट का। मगर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज कर रहा है। अब चलते हैं वन बाय वन इसकी रीजंस भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रीजन है कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट इसमें कांस्टेंट है। अभी आपको बताया था शील्डिंग इफेक्ट तब जो है इफेक्टिव होता है जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं मगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है तब ये इफेक्टिव नहीं होता। अब आप देखें कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, ठीक है, बेरिलियम का 4 है, इसका बोरॉन का 5 है, एंड कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का 9। अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से, मगर यहाँ पे शेल्स क्या है, सबके 2 हैं शेल्स। ये देखें नंबर ऑफ शेल्स क्या है 2 ही है, उनमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आ रहा, शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 150 पिकोमीटर जो है वो रेडियस है लिथियम का, मगर फ्लोरीन तक पहुंचते ये 71 पिकोमीटर रह जाता है। रीजन क्या है
कि यहाँ पे थे 3 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में 1। यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हुआ है तो वो सेकंड शेल में ही वो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, मगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अगर हम बोरॉन की तरफ चलें तो उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहाँ पे क्या है, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ जाएंगे। और अगर कार्बन की तरफ चलते हैं तो उसमें आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और इसी तरह जो है वो अगर आप नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये देखिए आ जाते हैं, और ऑक्सीजन में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फ्लोरीन में 7 आउटर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज है बट नॉट नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी इंक्रीज होंगे, एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं उसी वक्त उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। तो आपने देखा है कि न्यूक्लियर में जो है वो हमारा न्यूक्लियस किन 2 चीजों से, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो किन 2 चीजों से मिलकर बना है, वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो इसी वजह से न्यूक्लियस पर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप देखा जाए तो प्रोटॉन्स का एटॉमिक मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के गिर्द घूमते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द नहीं घूमते। तो इसी तरह जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि शेल कोई इंक्रीज नहीं होता तो न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही बिल्कुल सेकंड पॉइंट जो है कि नंबर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं उसका न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होता है, मोर पॉजिटिव चार्ज उस पर आना शुरू होता है जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पर होगा तो न्यूक्लियर की पावर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि इनके दरमियान में किसी शेल का भी इजाफा नहीं हुआ। इसी वजह से ये न्यूक्लियस का ध्यान जो है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत अच्छी तरह होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है। यानी अट्रैक्टिव आप कह लें कि बाउंड नहीं, अट्रैक्टिव होंगे न्यूक्लियस की तरफ, वो ज्यादा जो है पावर के साथ इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। यही वजह है कि प्रोटॉन हैज अ ग्रेटर इफेक्ट देन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए प्रोटॉन्स का इफेक्ट ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर की पावर इंक्रीज हो जाती है, दरमियान में कोई और शेल तो आता नहीं जो इनके दरमियान में शील्डिंग पैदा करे, रुकावट पैदा करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से एज आ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस आल्सो डिक्रीजेस। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया आप कमेंट्स में राइट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, किसी भी क्लास की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी क्लास का बुक में, ठीक है, तो आप मुझसे वो भी कमेंट्स में राइट करके पूछ सकते हैं।